रंध्रस्थान गते केतौ व्यये वा बलवर्जिते तद्भुक्तौ बहु रोगः स्यात् चौराही व्रण पीडनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं कि यदि राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो और ऐसा केतु 8वें या 12वें घर में बलहीन होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसे समय में बहु रोगः स्यात्, है ना, बहुत अनेकों प्रकार के रोग आपको ग्रसित कर लेते हैं, अनेक रोग आपको हो जाते हैं। और कहते हैं कि चौराही व्रण भीतिश्च, है ना, चोर और रोगों से आपको बहुत ज्यादा भय एवं बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। पितृमातृ वियोगश्च भ्रातृद्वेषो मनोरुजा द्वितीय दोनाथे तु देह बाधा भविष्यति तद्दोष परिहारार्थम छागदानम चकारयेत्। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि यदि ऐसा केतु आपकी कुंडली में हो तो माता पिता से भी वियोग करवा देता है, अर्थात ऐसे समय में माता पिता की मृत्यु हो सकती है और भ्रातृद्वेषो, भाई से जो है शत्रुता हो जाती है, अथवा यदि शत्रुता न भी हो तो ये मानसिक रूप से द्वेष की भावना आ जाती है कि उसने ज्यादा लिया हमें कम दिया, ऐसा हो जाता है। और कहते हैं मनोरुजा, मनोविकार आपके मन में उत्पन्न हो जाता है और बहुत तरह की गलत बातें आप सोचने लगते हैं ऐसे समय में। और आगे कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तो देह बाधा भविष्यति, मतलब दूसरे और 7वें घर के मालिकों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध यदि केतु का बन रहा हो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहाणाम चतुर्विध प्रकारेण संबंधम अस्ति, ग्रहों के 4 प्रकार के आपसी संबंध होते हैं, एक दूसरे के घर में बैठना या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखना या एक दूसरे के साथ में बैठना, इस तरह से कुल मिलाकर के ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि अगर केतु के साथ दूसरे या 7वें घर के मालिकों के साथ में किसी भी प्रकार के संबंध बन रहे हो तो कहते हैं कि देह बाधा भविष्यति, देह बाधा होगा, यानी शारीरिक रूप से आपको एकदम लाचार बना करके रख देगा, शारीरिक रूप से आपको अनेकों बाधाएं देगा। और कहते हैं कि यहाँ तक कि मृत्यु भी करवा सकता है, बहुत ज्यादा खतरे का यहाँ पे अनुमान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस दोष के परिहार के लिए तद्दोष परिहारार्थम छागदानम चकारयेत्, है ना, छागदान कीजिए। छागदान का मतलब होता है भेड़ या बकरे के छोटे से बच्चे, नन्हे से बच्चे को लेकर के आप किसी भेड़ या बकरे पालने वाले को उसे दान कर सकते हैं ताकि वो उसका लालन पालन करे और आप देखते रहिए कि उसका कहीं कत्ल न कर दे। इस प्रकार से आप अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं। केतु के दशा अंतरदशा में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही आरामदायक भी चीज है और पुण्य कमाने का बहुत बड़ा माध्यम भी है। तो आप इस प्रकार के पुण्य कर करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर करके आप अपने लाइफ में अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, जहां पे आपके पुण्य भी उदित हो जाएंगे और आपका पुण्य लाभ तो होगा ही होगा, उसके साथ में सब कुछ सुधर जाएगा, धन लाभ भी होने लगेगा। तो इस उपाय से आप दोषपूर्ण फल देने वाले केतु का निवारण कर सकते हैं बहुत ही सहजता से। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप पर और फिर फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला दूंगा। ठीक है।